नमस्कार साथियों, मैं सुनील मुदगल आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री। जैसे कि मैंने लिखा भी है, ज्योमेट्री टॉपिक एडवांस के अंदर आता है। हमने एडवांस के पहले कुछ टॉपिक कर भी रखे हैं, जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन वगैरह के बारे में पढ़ भी रखा है। आज जो हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री, हमने यही टॉपिक क्यों उठाया? मैंने देखा है कि बच्चों से इस टॉपिक पे कुछ भी करवा देते हैं टीचर। जैसे कि यूट्यूब पे मैंने कई जगह देखा है कि ज्योमेट्री के नाम पे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करवा देते हैं और इतना ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करवाते हैं बच्चों का, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन दिखने में बड़े होते हैं, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत छोटा होना चाहिए। नहीं आता तो आप डायरेक्ट बच्चों से कह सकते हो भैया मुझे नहीं आता, लेकिन आप क्या करते हो, बच्चों को गुमराह करते रहते हो। तो इससे अच्छा कि आप कहीं और गुमराह ना हो, तो इस चैनल पे आप इस ज्योमेट्री की वीडियो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम वीडियो में, मतलब 10-15 वीडियो तो बनेगी, तो 10-15 वीडियो में कंप्लीट ज्योमेट्री करवाऊं आपको पूरा डिटेल में कि कंसेप्ट आते कहां से हैं और इसका शॉर्ट ट्रिक कहां से लेके आते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री के बारे में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं बता देता हूं ज्योमेट्री में पॉइंट कौन कौन से होते हैं। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में हम सीखेंगे, सबसे पहला पॉइंट तो रहेगा हमारा पॉइंट्स का। पॉइंट्स होते क्या हैं। दूसरा होता हमारा लाइंस। लाइंस क्या होंगी, पॉइंट्स क्या होंगे, एंगल क्या होंगे। एंगल के बाद सीखेंगे हम ट्रायंगल क्या होंगे। ट्रायंगल के बाद क्या सीखेंगे, पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, पॉलीगन, पॉलीगन के बाद सर्कल। क्वाड्रिलेटरल में हम सारी चीजें सीखेंगे। रेक्टेंगल के बारे में सीखेंगे, स्क्वायर के बारे में सीखेंगे, ट्रेपीजियम, रोम्बस, और क्या होते हैं, पैरेललोग्राम, काइट। ये सारी चीजें हम क्वाड्रिलेटरल में सीखेंगे। पॉलीगन में पॉलीगन के बारे में बताया जाएगा सारी चीजें। तो ये सारे पॉइंट हम यहाँ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो हमारी रहेगी, जो ये वीडियो रहेगी, हमारी सिर्फ थ्योरी की बेस पे रहेगी। थ्योरी के बाद अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले तो थ्योरी पता होनी चाहिए आपके। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, पॉइंट ही है। पॉइंट के बारे में पता कर लेते हैं। पॉइंट क्या आप लिखते भी रहो और मैं साथ में बोर्ड पे लिखता रहूंगा। ठीक है, कॉपी पेन उठा के रखो साथ में। पॉइंट को यदि मैं हिंदी में बात करूं तो, हिंदी में बात करूं तो इसको कहते हैं बिंदु। हिंदी वाले बच्चे भी जुड़ रहे होंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कहूं तो ये हमारा पॉइंट है, लेकिन इसकी कोई ना कोई रेडियस रहेगी। यदि इसको जूम करके देखें तो इसकी कोई रेडियस रहेगी। तो पॉइंट के बारे में डेफिनेशन दी गई है, एक पॉइंट, एक पॉइंट, ए पॉइंट हैविंग जीरो रेडियस is called point। पॉइंट क्या होता है, जिसकी जीरो रेडियस हो। रेडियस जीरो का मतलब हम मान लेते हैं कि जीरो रेडियस रही होगी, तो इसको हम पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास लाइन। ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट्स, joining of points is called line। लाइन क्या होती है, जो भी पॉइंटों को ज्वाइन करे। पॉइंट कौन कौन से, मिनिमम 2 पॉइंट, मिनिमम 2 पॉइंट को ज्वाइन करे, वो क्या होती है हमारी लाइंस। इट हैज indefinite length, indefinite length and no end point। मतलब ऐसी लाइन जिसमें हम 2 पॉइंट को जोड़ दें। जैसे एग्जांपल के तौर पे कह सकता हूं, ये हमारी क्या होगी, लाइन। ठीक है, ये तो लाइन होगी, 2 भी पॉइंट को मिला दी।
लेकिन कोई जरूरी नहीं है। लाइन की बात करें तो ये भी लाइन है, ये भी हमारी क्या है, लाइन है। लेकिन हम इसको स्ट्रेट लाइन, इसको कर्व लाइन बोल सकते हैं, इसके बारे में भी अभी सीखेंगे। ठीक है, यदि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, एरिया लाइन वाइज किसका बड़ा होता है, किसका छोटा होता है, एग्जाम्पल के तौर पे सीख लो। सबसे छोटा एरिया किसका होगा, सबसे छोटा एरिया होगा लाइन का। उससे बड़ा एरिया ट्रायंगल का। उससे बड़ा एरिया किसका होगा, क्वाड्रिलेटरल का। उससे बड़ा एरिया किसका होगा, पॉलीगन का। उससे बड़ा एरिया किसका होगा, सर्कल का। ठीक है, यदि एरिया वाइज बात करूं तो पहले लाइन का, फिर ट्रायंगल का, फिर क्वाड्रिलेटरल का, फिर पॉलीगन का और फिर सर्कल का। ठीक है, इतना उतार लिया होगा। चलो आगे सीखते हैं टाइप ऑफ लाइन। टाइप ऑफ लाइन हमारी कितने प्रकार की होती है। हेडिंग डालो टाइप्स। टू टाइप की लाइन होती है, टू टाइप्स ऑफ लाइन। कौन कौन सी, सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, इसको हिंदी में कहेंगे सरल रेखा। ठीक है, when distance between 2 point, when distance between 2 points is called straight line। स्ट्रेट लाइन क्या होगी, जो भी दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट पॉइंट। क्या कह सकते हैं, 2 पॉइंट इज शॉर्टेस्ट, 2 पॉइंट इज शॉर्टेस्ट। SHO shortest is called स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मैं बात करूं तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, एक होती है हमारी कर्व लाइन। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नॉट शॉर्टेस्ट, कर्व लाइन। इसको हिंदी में कहेंगे वक्र रेखा। देख लो इसको भी, when distance between 2 points is not shortest is called कर्व लाइन। ठीक है, शॉर्टेस्ट नहीं हो। ठीक है, इसका एग्जांपल अभी बताया भी था, कर्व लाइन इसको भी बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट ना हो। अगली बात समझ में चला कि एक होता लाइन सेगमेंट। इसके बाद हेडिंग डाल लो लाइन सेगमेंट। लाइन रेखाखंड, when two end point cut on the middle, two end point are marked on line। ठीक है, यदि एक इस पे करें, जैसे मैं बात करूं, एक हमारे पास कंप्लीट लाइन है
उस पर मार्क कर दें, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट, इसको कहेंगे लाइन सेगमेंट। इसको भी कह सकते हैं, एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसमें, इट इज पार्ट ऑफ ए लाइन। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। और भी लिख सकते हैं, फाइनाइट लेंथ एंड टू पॉइंट ऑफ लाइन। ठीक है, टू एंड पॉइंट ऑफ लाइन, टू एंड पॉइंट ऑफ लाइन। अभी तक हमने सीखा पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन के दो पार्ट होते हैं, स्ट्रेट और कर्व। उसके बाद सीखा हमने लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बाद अब आगे आता है एंगल की। लाइन के बारे में और भी सीख लो, लाइंस, टाइप ऑफ लाइंस कितने प्रकार की होती हैं। ये तो लाइन बताई थी, लाइनों के भी प्रकार होते हैं। हेडिंग डाल लो, टाइप ऑफ लाइंस। सबसे पहले तो पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कौन सी होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर कॉमन, सेम, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन आर कांस्टेंट। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन are constant is called parallel line। मतलब जैसे कि हमें दो लाइन दे रखी हैं, इनका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फर्स्ट में और लास्ट में दोनों में सेम रहे। इसका मतलब जो भी दो लाइन है, दो लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर रहता है, इसको कहते हैं पैरेलल लाइन। आगे वो समझ में। जो इसके एंगल्स होते हैं, यदि मैं इसकी बात करूं, यदि ऐसे दिया हो जैसे एक पैरेललोग्राम है, यदि मैं बात करूं तो ये एंगल भी हमेशा ऑलवेज सेम रहेंगे। ये पैरेलल जब लाइन होगी तो एंगल्स भी हमेशा सेम ही रहते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इसके बाद आगे, ये तो हुआ हमारा पहला पॉइंट। दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन आर नॉट कॉमन, नॉट कांस्टेंट, या फिर कह सकते हैं नॉट पैरेलल। व्हेन टू लाइन, ऐसे लिख सकते हैं इसको, the line which are not parallel is called intersecting line, ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे यहां तो डिस्टेंस कुछ है, यहाँ डिस्टेंस कुछ है, तो इसको कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, आगे बात समझ में। चलते आगे। उसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, प्रतिच्छेदक रेखाएं। जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है इसको तिर्यक रेखाएं कहते हैं, पैरेलल लाइन को बोलते हैं समानांतर रेखाएं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है प्रतिच्छेदक रेखाएं। प्रतिच्छेदक रेखा या रेखाएं। ठीक है, द
the line which intersect each other, the line which intersect each other, the line intersect each other, जैसे दो लाइन है एक दूसरे को कट कर रही है, इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके बाद आता है कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंस कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन को कहते हैं संपाती रेखाएं। ऐसी लाइन जो एक दूसरे को ओवरलैप करे, जिसके बीच में 0 डिग्री का रेडियस हो, ठीक है। जैसे लाइन के ऊपर एक लाइन लगा दे लेकिन रेडियस हमेशा 0 डिग्री का रहना चाहिए, एंगल। द लाइन विच ओवरलैप ईच अदर, द लाइन which overlap each other and make 0 degree angle is called coincident line, संपाती रेखाएं, ठीक है। जैसे कि मैं इसकी बात करूं, एक लाइन खींच दी, इसी के ऊपर एक लाइन खींच रही है जिसका 0 डिग्री का रेडियस है, तो ये कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। आगे बात तो समझ में, ठीक है, जिसका 0 डिग्री का रेडियस है। उसके आगे आता है कॉन्करेंट लाइन, संगामी रेखाएं। कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइन ऐसी लाइन जो कम से कम 3 लाइन एक पॉइंट पे कट करे। कॉन्करेंट लाइन, संगामी रेखाएं। Two or more lines which passes through a single point. Two or more line passing through a single point is called concurrent line. जैसे मैं बात करूं, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉइंट से कट कर रही है, इसको कह सकते हैं कॉन्करेंट लाइन, संगामी रेखाएं, ठीक है। इतना आ गया वो समझ में? यदि इतना आ गया हो तो अब आगे चलते हैं। आगे इसके बाद लाइंस के बारे में हमने सीख लिया। अब सीखते हैं एंगल। एंगल हमें क्या कहते हैं, कितने टाइप के एंगल होते हैं, एंगल बनते कैसे हैं। यदि मैं एंगल की बात करूं तो स्लोप बिटवीन टू लाइन इज कॉल्ड एंगल। दो लाइनों के बीच का कोण ये एंगल होता है। थोड़ा अच्छा रहेगा, इसको कहेंगे हम एंगल। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल्स में कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले तो बात करें, जीरो एंगल्स होता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, ठीक है। जीरो एंगल क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट है जीरो एंगल। जैसे पॉइंट में बताया था ना, जिसकी जीरो रेडियस हो, इज कॉल्ड पॉइंट। इसी तरह when the angles between two lines is 0 degree,
when the two line when the angle between two line is zero degree, when the angle between two line is zero। उसके बाद आते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल क्या होता है? वह एंगल जो 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो। 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, इस कारण क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। मैं डार्क लिख देता हूं इसको। जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो, जो थीटा है, और वो 90 डिग्री से छोटा हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, इनसे क्या होता है? ट्रायंगल बनते हैं। जो 90 डिग्री के बराबर होता है हमारा थीटा, थीटा होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है ना, वो होता है 90 से तो बड़ा होगा थीटा और 180 से छोटा होगा, इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? स्ट्रेट एंगल होता है जो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें थीटा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल का, ये लिख देता हूं, रिफ्लेक्सिव एंगल का। इसकी बात करें तो जो थीटा है वो 180 से तो बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, इसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है। एक होता है सर्कुलर एंगल। उसके बाद क्या होता है? सर्कुलर एंगल। सर्कुलर एंगल में क्या होगा? जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है। ये हमारे 7 एंगल होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बात करूं तो एंगल के बारे में, स्लोप बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल। दो एंगल्स के बीच का स्लोप। जीरो एंगल्स के व्हेन द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 0 डिग्री, 0 डिग्री होना चाहिए। एक्यूट में क्या होगा? 0 डिग्री थीटा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, थीटा 90 से छोटा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? थीटा 90 के इक्वल होगा। उसके बाद बात करूं तो मैं ऑब्ट्यूज एंगल में बात करूं तो 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए। स्ट्रेट एंगल की बात करूं तो थीटा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव एंगल में बात करूं तो 180 से बड़ा और थीटा क्या होगा? 180 से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा। सर्कुलर एंगल की बात करें तो थीटा किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा। इतना आ गया हो समझ में? तो चले आगे। आगे तो टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के 2 टाइप्स और होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री जब अल्फा प्लस बीटा, दो एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री होता है जब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दो होते हैं। इनको कहते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के प्रकार। जितना पहुंच गए हो, एक और लिख लो लीनियर पेयर एंगल। इसके बाद लिख लो लीनियर पेयर एंगल, हेडिंग डाल लो। लीनियर पेयर एंगल कौन से होते हैं? इसको कहेंगे रेखीय युग्म कोण। रेखीय युग्म कोण। रेखीय युग्म कोण कौन कौन से होते हैं?
The two angles are said to be linear if they adjacent angles formed by two intersecting lines. जैसे मैं सीधे एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, इसको दो बराबर भागों में बांटो। जैसे ये अल्फा है, ये हमारा एंगल बीटा है और ये एंगल गामा। तो हम बात करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल, जिसको हम लीनियर पेयर एंगल कहेंगे। ठीक है, तो यदि ये समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन में बोर्ड पे लिख देता हूं। फाइंड द एंगल विच इज फोर टाइम्स, इसका 4 टाइम्स ऑफ its complementary angle। complementary angle, तो वह एंगल पता करो जो अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कितना है, 4 टाइम्स है। तो एंगल बताओ। तो मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट्री का, भी बताया मैंने, जब अल्फा प्लस बीटा कितने हो 90 डिग्री हो। इसने कहा कि एक अपने आप का 4 गुना है, तो कह सकता हूं एक को मैं क्या कर लूं, अल्फा इज इक्वल टू 4 बीटा। लाइट चली गई थी, देख लो। तो अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू दूसरा एंगल कितना होगा, 4 बीटा। तो कह सकता हूं 4 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बीटा कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। ठीक है, तो एक एंगल हमारा 18 का हो जाएगा और एक एंगल कितने का हो जाएगा, 18 चौक 72 डिग्री का। आ गया वो समझ में। चले आगे, एक क्वेश्चन और कर लो बेसिक सा। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है जो नाम दे रखे हैं फाइंड x y, ठीक है, x प्लस 3y। 3 चीजें निकालनी है। अभी जितना पढ़ा उसके आधार पे क्वेश्चन आराम से हो सकता है। ठीक है, यदि मैं बात करूं ए बी भी एक स्ट्रेट लाइन है, सी डी भी एक स्ट्रेट लाइन है, और जो सी, इसका नाम रख लेते ओ, सी ओ ई, ये क्या है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो मैं बात करूं, बेसिक फंडा ये है कि यदि स्ट्रेट लाइन होगी तो कितने डिग्री का एंगल होगा, 180 डिग्री का। 180 डिग्री का होगा, जिसमें से यदि मैं स्ट्रेट लाइन में बात करूं तो 50 है, ये 75 है, कितना हो गया, 125 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, 55 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। अब इसने कहा 3y कितना होगा, यदि ये स्ट्रेट लाइन है, नीचे 105 डिग्री का, तो बचेगा कितना, 180 में से 105 माइनस करोगे तो कितने का बचेगा, 75। 180 माइनस 105, तो बचेगा 75। तो कह सकते हैं ये 3y की इक्वल है। 3y इज इक्वल टू 75। तो 3 से कितने बार गया, 25 बार। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 25 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 25 डिग्री। इसने कहा x प्लस 3y, x की वैल्यू कितनी है, आपको होगी 55 प्लस 3y की 75, कितना हो गया, 130 डिग्री। तो ये सवाल का आंसर है। आगे होगी बात समझ में। चलो आगे चलते हैं। एक होता है एडजेसेंट एंगल।
एडजेसेंट एंगल क्या होता है? कर्मागत कोण। जो ये अल्फा और बीटा है इनका सम ऑलवेज कितना होना चाहिए? 180 डिग्री इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल लिख लो। ये एंगल 70 डिग्री का है, ये 110 डिग्री का है। ये 110 डिग्री का है और ये 120 डिग्री का। तो ये एंगल क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द एक्स। एक्स क्या होगा? जो भी बताइए इसके बेस पे ही क्वेश्चन है। ठीक है, इस लाइन का नाम रख लो एल, इसका रख लो एम। पहले इसको पोज करके वीडियो को सोल्व करके देखो, नहीं हो रहा तो देखो। यदि मैं यहाँ से बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दूं, लाइन क्या करूं? ड्रॉ कर दूं। तो ड्रॉ करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा होगा, यहाँ देखिए, इसको एल, इसको एन नाम रख दें। ये 70 का है, 110 का है, तो कितने का हो जाएगा? 70 का। इसके हिसाब से ये अल्फा या बीटा दोनों कितना होना चाहिए? 180 का। तो ये 110 है, तो कितना हो जाएगा? 70 का। तो ये 70 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरह 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का। दोनों की सम की बात करें तो कितना हो जाएगा? 70 + 60 130 डिग्री। ये किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स के। तो यही सवाल का आंसर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इससे आगे हम एंगल्स के टाइप भी पढ़ेंगे, देखेंगे कि एंगल्स में और क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल ही हमारा पहला टॉपिक रहेगा। और जो भी व्यक्ति इस चैनल पे नया आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि आप लोगों को कुछ कमी लग रही हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हो कमेंट के थ्रू कि सर आप इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टाटा।